चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन से ज्यादा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स है, साइडेड हो गया है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। कह रहा कोई ट्रायंगल है, उसके दो साइड को डायमीटर मानते हुए हमने क्या किया, ट्रायंगल सर्कल ड्रा किया। ठीक है, और कह रहा आपको प्रूव करना, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए जहां पे प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूव करना है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ये बताना है कि तीसरे साइड पर आकर के ये मिल रहे हैं जो इंटरसेक्ट। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डी जो पॉइंट है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि ये दोनों जिस जिस पॉइंट पर ड्रा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट होगा जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरे साइड पर पड़ेगा, हमको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं वह तीसरे साइड पर नहीं है। ठीक है, हम मान लिए उसको कि वह तीसरे साइड पर नहीं है। तो अगर इस साइड पर नहीं है तो थोड़ा सा जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, ए से मिला लेते हैं। ए से हमने मिला लिया। ठीक है, ए से मिला लिया। अब बी को हम क्या करेंगे, डी से मिला देते हैं। चलिए डी से मिलाया, और सी को भी हमने डी से मिला लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर बना है, तो दोनों सर्कल के डायग्राम को हम अलग अलग निकालते हैं। चलिए इस सर्कल को हमने इस तरह से निकाला। ठीक है, यह सर्कल हो गया, और जिसमें ये ओ डैश है, इस तरह से लाइन आया हुआ है। कौन सा लाइन है, ए सी, ये आ गया। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे है, तो इसको हमने ऐसे डायग्राम में मिला रखा है, इस तरह से, ऐसे ये लाइन आ रही है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसके लिए थ्योरम आपको पता है कि अगर किसी सर्कल में आप डायग्राम इस तरह से बना लें, ये सेंटर हो जाए, तो यहाँ से जो एंगल यहाँ पे इंस्क्राइब होता है, जो भी एंगल सेंटर पे बनाता है, इसका हाफ एंगल ऊपर होता है यहाँ। ठीक, तो अगर ये 180 है, 180 स्ट्रेट लाइन है, 180 है, तो 180 का हाफ यहाँ पे 90 बनेगा। कहीं भी बनाएंगे ले जाकर के 90 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटर है आपका ओ डैश, इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो चलते हैं इसी तरह से इस सर्कल को अगर ड्रा कर लेंगे आप, इधर से निकाल लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से ये आया हुआ है, ये सेंटर से आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे ओ है हमारा। ठीक है, और ये है ए, और ये है हमारा बी, और ये डॉट 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 करके हमने इस तरह से मिलाया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ से मिलाया ये गया है ऐसे, इसका नाम है डी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं, इसको सॉल्व करें, कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। एडजॉइन ए विथ ए बी एंड सी विथ डी विथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी से हमने क्या किया है, मिला दिया है। ठीक है, चलेंगे नाउ एंगल ए डी सी इक्वल, नाउ एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल लिख सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल। सिमिलरली इसी तरह से अगर देखें, सिमिलरली एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, और दोनों को ऐड कर दें, और लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ऐड करेंगे, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री, राइट। अगर एंगल ए डी, आप ध्यान से देखते हैं इसको, देखिए ये अगर मान ये बी है और ये डी है और यहाँ से ये सी है, अब देखिए ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, दोनों कितना हो जाएगा, 180। लेकिन ये तभी होगा, 180 तब बनेगा जब ये सीधा लाइन होगा। 180 अभी क्या है, एक दो लाइन सेगमेंट जब स्ट्रेट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, दोनों का इनिशियल पॉइंट
एक कॉमन हो जाए और दोनों स्ट्रेट हो जाए, तो उसी पर क्या होता है, वो हमारा कितना बन जाता है 180 डिग्री, जिनको आप दो एंगल में अगर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर भी बोला जाता है। एडीबी यहाँ पे कितना हो गया 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब डी वाला पॉइंट कहां पर पड़ेगा, बीसी पर पड़ेगा। नाउ वी कैन से it is only possible when D is on BD point, BD line segment, right? Here है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है। देखिए थ्योरम वही है, जो थ्योरम दोनों दिया हुआ उसी थ्योरम पर क्वेश्चन कैलकुलेट किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लेंगे।